हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि सब चीज़ ठीक है, आप लोग कैसे हैं। और सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार बताइए कि सब चीज़ ठीक है ना, आप लोग एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं। और एक बार क्लियर कीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ में क्या शुरू, यानी चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं संबंध और फलन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट होते हैं मैथ के, उनको मैथ समझ में ही नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे आ गए हैं ना, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, ये आपको 100% आएगा बनाने क्लास 12th का मैथ। 100%, क्योंकि इतना आपको डिफरेंट तरीके से समझाएंगे कि प्यारे बच्चों आप कितने भी कमजोर हैं आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों थ्योरी का क्लास है, यानी कॉन्सेप्ट का क्लास है। चैप्टर 1 क्या है हमारा, संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका PYQ करने वाले हैं। क्या प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। आज हम लोग पहले क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर नहीं देखते हैं ना, तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये पूरा फुल वॉच कीजिएगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से एक काम कर दीजिए, बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और यहाँ पे लाइक तो करना बनता है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैथ आपका स्टार्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि मैथ नहीं होगा सर जी, मैथ नहीं होगा। मैथ बाबू स्टार्ट हो गया, जल्दी लाइक कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे आपको पता है कि हम लोग संबंध एवं फलन पढ़ने वाले हैं, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ PYQ करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इतना हो गया। तो प्यारे बच्चों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ के जितने भी कमजोर स्टूडेंट है ना, जल्दी से जल्दी आ जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट चल रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाइए। अगर आप ये PDF नोट्स नहीं लिए हैं ना, तो हम बोलेंगे ले लीजिए। 499 कुछ ज्यादा नहीं होता है इसमें प्यारे बच्चों। ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ आप देखिए लास्ट में आपको अंत में क्या देंगे, तो गेस क्वेश्चन भी देंगे जो लड़ेगा एग्जाम में। तो अगर लेना चाहते हैं ये, तो नंबर नोट कीजिए प्यारे बच्चों मेरा, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। नंबर नोट कीजिए मेरा 6299248935। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से प्यारे बच्चों मैसेज करके और कॉल करके जल्दी से जल्दी ये PDF नोट्स यानी टॉपर बैच फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार यस बोलिए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो एक बार यस बोलेंगे। आज आपसे आप 100% बता रहे कि आज से आपका मैथ का डर ना, बोलेंगे नहीं सर जी हैं तो मैथ से डरने का जरूरत नहीं है, इतना हम आपको बताते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों सभी बच्चे बोलिए यस। चलिए यस बोल दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो क्लास होने वाला है ना, याद रखिएगा संबंध एंड फलन का क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को जान लेना है कि संबंध क्या होता है। संबंध क्या, दो जैसे संबंध किसी भाई बहन का संबंध हो गया, माता पिता का संबंध हो गया। प्यारे बच्चों संबंध आपको पता ही लग रहा होगा कि ये जो क्या लिखा है, ये संबंध लिखा है। यहाँ पे याद रखिएगा कि संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप जान ही गए होंगे कि रिलेशन क्या है। तो संबंध किसी के बीच हो सकता है, लड़का लड़की के बीच हो सकता है, चाचा भतीजा के बीच, यानी संबंध किसी प्रकार से हो सकता है। और इसी को हम लोग को पढ़ना है, रिलेशन को। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओनली संबंध पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है। यहाँ पे याद रखना है कि संबंध क्या होता है। और प्यारे बच्चों इसके प्रकार कितने होते हैं, ये एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। कॉन्सेंट्रेट, कॉपी ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखते चलिए। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है। मान लीजिए कि ये क्या है, सेट ए है। ये क्या है, मान लीजिए कि सेट ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेट ए बोलते हैं। ठीक है, सेट बोलते हैं इसको। अब हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्या है, सेट ए है। इसमें मान लीजिए कि एलिमेंट है 1 2 3, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये दूसरा है, इसको हमने क्या माना, तो ये क्या है, सेट यहाँ पे बी है। ठीक है, तो संबंध हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि इसमें क्या है,
2 छोड़ दीजिए, चाहे इसमें भी 1 2 3 ले लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 2 3 इसमें भी है। तो संबंध क्या होता है, सिंपली से याद रखिएगा कि 1 का संबंध किससे होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऐसे देखिएगा कि 1 का संबंध किससे होगा, 1 से भी होगा। 1 का संबंध किससे होगा, यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि 1 का संबंध 1 से होगा, तो 1 का संबंध 2 से भी हो जाएगा। 1 का संबंध क्या होगा, 3 से भी होगा। फिर 2 का संबंध क्या होगा, 1 से होगा। फिर 2 का संबंध 2 से, फिर 2 का संबंध 3 से भी हो सकता है। फिर 3 का संबंध किससे हो सकता है, 1 से। फिर 3 का संबंध 2 से, और फिर 3 का संबंध 3 से। तो ऐसे हमारा क्या बनता है, रिलेशन बनता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसके प्रकार देखते हैं और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद से PYQ कराएंगे ना तो बोलिएगा हाँ सर जी में दम है, मैथ बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। चलिए अब यहाँ आप देखिए संबंध, यहाँ पे बात किया जाए कि संबंध, यहाँ पे प्यारे बच्चों बात किया जाए कि हमारा संबंध यानी जो फलन होता है, संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन होते हैं, जो संबंध होता है वो कितने प्रकार के संबंध होते हैं। पहला आपको याद रखना है, क्या है ये, पहला है आपका स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन। आपको इसको इंग्लिश में क्या बाबू, साथ में इंग्लिश में हम बताते चल रहे हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य का मतलब क्या हो रहा है, जिसका खुद के साथ यानी स्वयं के साथ संबंध हो उसे स्वतुल्य संबंध, स्व यानी खुद के साथ जिसका संबंध हो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अभी समझ में आएगा, रुकिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा इसका होता है सममित यानी समान मित्र यानी सममित, यानी कहने का मतलब क्या, सममित संबंध यानी साइमेट्रिकल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे आपको सॉरी फंक्शन बोला है, रिलेशन, हम लोग संबंध पढ़ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, साइमेट्रिकल रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सममित संबंध। अभी सिर्फ ये देखते चलिए कि प्रकार कितने होते हैं, अभी प्रकार को डिस्कस करेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद से होता है संक्रामक यानी ट्रांजेटिव, यानी तीसरा जो प्रकार होता है प्यारे बच्चों ये होता है हमारा ट्रांजेटिव संबंध यानी रिलेशन यानी संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पढ़ लिया। और चौथा क्या होता है, चौथा नीचे लिखने का कारण भी है, हम आपको सभी चीजें बताएंगे। चौथा होता है तुल्यता संबंध यानी इक्वा, यहाँ पे देखिए इक्वावेलेंट रिलेशन। क्या प्यारे बच्चों, इक्वावेलेंट रिलेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये तो प्रकार होते हैं। अभी प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ यहाँ पे बने रहिए। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, पहला होता है स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, उसके बाद से क्या होता है संक्रामक संबंध, उसके बाद से तुल्यता संबंध यानी प्यारे बच्चों इक्वावेलेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध क्या है, जिसमें खुद के साथ खुद का संबंध हो। स्व का मतलब क्या, स्वतुल्य यानी खुद के साथ खुद का संबंध हो, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ए के साथ संबंध है, तो ये कौन सा प्यारे बच्चों रिलेशन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे कि स्वतुल्य संबंध है। यानी ए का रिलेशन ए ही के साथ है, उसे क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, अब अंक में आ जाइए कि 2 का संबंध 2 से है, तो ये क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ हो। अगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध जिसमें खुद का संबंध खुद के साथ हो, खुद का संबंध खुद के साथ हो, उसे क्या बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों स्वतुल्य संबंध बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अभी आगे जब PYQ कराएंगे ना तो आपको समझ में पूरा 100% आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा कि स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि जिसमें खुद का संबंध खुद से है। मान लीजिए कि जी का संबंध किससे है, तो जी से है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या, स्वतुल्य संबंध। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कि जिसमें खुद का संबंध खुद के, ऐसा रिलेशन जिसमें खुद का संबंध खुद से हो, उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। ठीक है, यानी स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्टिव रिलेशन उसको कहेंगे। अब देखिए सममित संबंध। चलिए अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं सममित संबंध। सममित संबंध का मतलब होता है साइमेट्रिकल रिलेशन। ठीक है, रिलेशन, साइमेट्रिकल रिलेशन यानी सममित संबंध। सममित यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमको किसी के नाम की लड़की से प्यार है, अब ऐसा मत समझिएगा कि हाँ सच में है। मान लीजिए कि हमारा नाम है ए और किसी के नाम के लड़की से प्यार है, तो प्यारे बच्चों ये सममित संबंध क्या कहता है कि जो के नाम के लड़की है ना, तो उसको भी ए नाम के लड़के से प्यार होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि सममित संबंध है। मान लीजिए कि मेरा संबंध किसी
एक के नाम के लड़की से है, ठीक है, तो उस के नाम की लड़की का भी संबंध हमसे होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा सममित यानी सिमेट्रिकल रिलेशन। ये इतना क्लियर हो गया कि नहीं। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ हो उसे क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे। और सममित संबंध किसे कहेंगे, तो प्यारे बच्चों यहां पे याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि 2 का संबंध 3 से है, तो प्यारे बच्चों 3 का भी संबंध 2 से होना चाहिए। अगर आप किसी से, आपका रिलेशन किसी के साथ है, मान लीजिए कि आपका नाम है पी, आपका रिलेशन किसी ए नाम के साथ है, तो प्यारे बच्चों ए वाला का भी रिलेशन पी के साथ, यानी उस ए वाला को भी पी के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको भी आपसे प्यार करना ही पड़ेगा, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा कौन, तो प्यारे बच्चों सिमेट्रिकल रिलेशन, मतलब रिलेशन, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सममित संबंध क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे अब गणितीय विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए कि 5 का संबंध क्या है, 5 का संबंध 7 से है, तो प्यारे बच्चों 7 का भी संबंध क्या होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। अगर ये है, ये रूल फॉलो कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ये संबंध कौन सा संबंध कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों आप बोलिएगा कि ये सममित संबंध है। क्या है, सममित संबंध है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जा रही होंगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको मैथ पढ़ना है। स्वतुल्य में क्या होता है, जिसमें खुद का संबंध खुद से हो, यानी 2 का रिलेशन 2 से, 4 का रिलेशन 4 का, 4 से 1 का रिलेशन ए से, यानी खुद का संबंध खुद से है। स्वतुल्य रिलेशन रिफ्लेक्टिव रिलेशन उसको बोलते हैं। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं सममित संबंध, यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि अगर लैला को, प्यारे बच्चों क्या एल का मतलब लैला, लैला को मजनू से प्यार है, तो प्यारे बच्चों मजनू को भी क्या होना चाहिए, लैला से प्यार होना ही चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर प्यारे बच्चों पापा को, यहाँ पे देखिए बेटे से प्यार है, यानी पापा को बेटे से प्यार है, तो प्यारे बच्चों इस बेटे को पापा से भी प्यार होना ही चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगा, तभी ये कहलाएगा सममित संबंध। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं, सही से बता दीजिए। तो 2 टाइप हमने क्लियर कर दिया। चलिए अगला टाइप पे आते हैं। अगला टाइप क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ लीजिएगा। अगला टाइप होता है संक्रामक। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, संक्रामक रिलेशन क्या होता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपसे पूछेगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, यानी संक्रामक संबंध क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि संक्रामक संबंध क्या होता है। तो अगर यहाँ पे याद रखिएगा कि ए का संबंध बी के साथ है, क्या प्यारे बच्चों, ए का संबंध बी के साथ है, तो ये बी पे खत्म हो रहा है ना, तो बी से ही शुरू होना चाहिए, यानी बी का संबंध सी के साथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। पहले इतना आप लोग समझिए फिर समझाते हैं। अगर पूछेगा कि रिफ्लेक्टिव नहीं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन यानी यहाँ पे संक्रामक रिलेशन क्या होता है कि जिस संख्या पे खत्म हो, मान लीजिए कि 2 का संबंध 3 से है, तो प्यारे बच्चों ये 3 पे खत्म हो रहा है ना, तो फिर 3 का संबंध किसी भी 4 या 5 कुछ भी से भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। लेकिन अभी इसमें प्यारे बच्चों एक पॉइंट है, वो भी नहीं बता रहे, पहले इतना क्लियर कीजिए। हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं फ्री में यूट्यूब पे मैथ, और प्यारे बच्चों मैथ इस प्रकार से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पूरा लिखित देते हैं, गारंटी के साथ देते हैं। यहाँ आप देखिए संक्रामक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संक्रामक संबंध पढ़ रहे थे कि संक्रामक संबंध क्या है प्यारे बच्चों। ट्रांजिटिव यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिलेशन क्या है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि अगर बी का संबंध सी के साथ है, तो सी यानी सी पे खत्म हो रहा है, तो सी से ही स्टार्ट होना चाहिए, सी का संबंध डी से होना चाहिए चाहे कुछ हो। और इसमें वो क्या होता है कि इसका संबंध क्या होना चाहिए, बी का जो संबंध होना चाहिए ना, ये डी के साथ होना चाहिए, यानी बी का संबंध किसके साथ, तो डी के साथ। तो यही हमारा कहलाता है प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे? जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब समझ में आएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कि ए का संबंध क्या है, बी के साथ है, तो जिस पे खत्म होना चाहिए वहीं से शुरू होना चाहिए, यानी बी का संबंध किसी और के साथ होना चाहिए, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, और इसके बीच में एगो यहाँ पे नियम लगना चाहिए, यानी इसके बीच का एगो कड़ी होता है प्यारे बच्चों की, इसके बीच में एगो पॉइंट होता है कि फिर ए का संबंध भी क्या होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए, यानी इस ए का संबंध भी अगर सी के साथ है तब ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गणितीय रूप में देखते हैं कि अगर 4 का संबंध 6 से है, ठीक है, तो ये 6 पे खत्म हो रहा है, तो 6 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 6 का संबंध मान लीजिए कि 8 से होना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फिर 4 का संबंध भी 8 से होना चाहिए। अगर 4 का संबंध 8 से है
तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संक्रामक प्यारे बच्चों संबंध कहलाएगा। ये आपको याद कर लेना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताइए कि 3 टाइप क्लियर हुआ कि नहीं आपको, कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है, जिसका संबंध खुद से है, 2 का रिलेशन 2 से, 4 का रिलेशन 4 से, ए का रिलेशन क्या ए से, ये क्या कहलाएगा, हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ठीक है। अब पूछेगा सममित संबंध क्या होता है, यानी समान मित्र। अगर आपको मान लीजिए कि ए को बी से प्यार है तो प्यारे बच्चों बी को भी क्या ए से प्यार होना चाहिए, यानी इसका उल्टा होना चाहिए, अपोजिट। यानी यहां आप देखिए 2 का रिलेशन 4 से है, याद रखिएगा यहां पे सभी बच्चे कि अगर 2 का रिलेशन 4 से है तो इस 4 का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। ये कौन सा हो जाएगा, सममित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सममित हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। ये कौन सा, सममित संबंध ये होगा। ठीक है। अब यहां पे समझिए कि ट्रांजिटिव यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों संक्रामक संबंध क्या होना चाहिए, कि अगर ए का संबंध बी से है तो ये बी पे खत्म हो रहा है ना, तो बी से ही शुरू होना चाहिए। बी का संबंध किसी से भी हो सकता है, सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। और इनके बीच का एगो कंडीशन आपको हम क्या बतलाए थे, कि इनके बीच एगो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि फिर ए का भी संबंध इस सी के साथ होना चाहिए, यानी इस ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। तो ये कौन सा कहलाएगा प्यारे बच्चों, संक्रामक। याद रखिएगा संक्रामक संबंध ये कहलाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं, 3 टाइप क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया होगा, पूरा गारंटी है। अब इससे अच्छा तो कोई नहीं। अगर आपको नहीं समझा में आ रहा है तो समझिए कि प्यारे बच्चों अब आप मैथ पढ़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तरीका से आपको कोई बताने वाला नहीं है। अब चौथा आता है तुल्यता प्यारे बच्चों संबंध। अब यहाँ पे तुल्यता यानी इक्वावैलेंस, यहाँ पे याद रखिएगा कि इक्वावैलेंस रिलेशन क्या होता है। तो इक्वावैलेंस रिलेशन ये होता है कि इक्वावैलेंस में क्या हो जाएगा, ये तीनों आ जाएगा, स्वतुल्य आ जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा स्वतुल्य आ जाएगा, उसके अंदर यहाँ पे सिमेट्रिकल आ जाएगा, सममित आ जाएगा और संक्रामक। यानी ये तीनों रूल को अगर फॉलो करता है तो वो कौन सा कहलाएगा, तो ये तुल्यता संबंध यानी इक्वावैलेंस रिलेशन कहलाएगा। जैसे प्यारे बच्चों 2 का संबंध 2 से भी होना चाहिए, ये क्या हो गया हमारा, स्वतुल्य हो गया। फिर क्या होना चाहिए इसमें प्यारे बच्चों, अगर 2 का संबंध 4 से है तो 4 का संबंध भी 2 से होना चाहिए, ये भी इसके अंतर्गत आना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए कि 2 का संबंध 4 से है तो प्यारे बच्चों 4 पे खत्म हो रहा है, तो 4 का संबंध यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, इससे होना चाहिए। और इनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि 2 का संबंध भी 6 से होना चाहिए, यानी 2 का संबंध भी यहाँ पे 6 से होना चाहिए। तो ये हमारा संक्रामक हो गया। तो ये तीनों अगर रूल फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो प्यारे बच्चों इतना क्लियर हुआ कि नहीं, 100% बताइए कि इतना क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से बताइए कि इतना क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया ना, हो गया। चलिए इसी को बोलते हैं, इसी टाइप का मैथ पढ़ाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्या, PYQ के तरफ। इतना क्लियर हो गया ना, बस समझ गए ना। तो चलिए इसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन हम कैसे पढ़ाते हैं आपको। PYQ है, देखिए कितना पूछा गया है, तो 2011 का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। दिया गया है कि संबंध R इतना इतना इतना, समुच्चय दिया है, सेट दिया है A, इस पर कैसा संबंध है। यानी यहाँ आप देखिए व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज, यहाँ आप देखिए रिलेशन R इतना दिया है, ऑन द सेट A इतना दिया है, ऑन द सेट इतना दिया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर संबंध इतना है और समुच्चय यानी सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय जो पहले हमने बताया था। मान लीजिए कि सेट ए है, क्या है प्यारे बच्चों, सेट यहाँ पे क्या है, सेट ये ए है, और सेट ए हमारा क्या दिया है, इसमें 1 2 और 3 और 4 दिया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उस पर कैसा संबंध होगा प्यारे बच्चों, आपको याद रखने के उस पर, यानी कहने का मतलब कहीं भी देखिएगा ना, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज ऑन, यहाँ आप देखिए रिलेशन इतना ऑन द सेट। ऑन द सेट का मतलब क्या, अब इसमें तो एक ही को सेट दिया होगा, तो इसमें कैसे जानेंगे कि किसका संबंध किससे है। अरे बाबू इसमें अगर 2 सेट होगा, मान लीजिए कि 1 2 3 है, 2 सेट होगा 3 4 कुछ भी होगा, तब ना बोलेंगे कि का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 4 से भी है, 2 का 3 से है और फिर 2 का 4 से है, 3 का 3 से है, फिर 3 का 4 से है। तो इसमें तो एक ही को सेट दिया है, सेट ए दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑन द सेट का मतलब क्या होता है, कि इसके जैसा एक और सेट है। ऑन द सेट का मतलब क्या होता है कि इसके जैसा एक और सेट है और उसी का ये प्यारे बच्चों क्या है, संबंध दिया गया। यानी इसके जैसा क्या है, एक और सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 और 4 है। तो प्यारे बच्चों हम इसका रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा कि इसका रिलेशन हम कैसे लिखेंगे। सभी बच्चे एकदम
ध्यान पूर्वक लिखिएगा और सभी बच्चे समझिएगा। इसका क्या, एक का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, तो एक का रिलेशन एक के भी साथ होगा, एक का रिलेशन दो के भी साथ होगा, एक का रिलेशन तीन के भी साथ होगा, एक का रिलेशन चार के भी साथ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक का रिलेशन एक के साथ है, फिर एक का रिलेशन दो के साथ है, फिर प्यारे बच्चों एक का रिलेशन तीन के साथ है, फिर क्या एक का रिलेशन चार के साथ है। ठीक है, एक का हो गया, एक का रिलेशन हमने लिख दिया। अब दो का रिलेशन भी एक के साथ होगा, दो का रिलेशन एक के साथ, दो का रिलेशन दो के साथ, दो का रिलेशन तीन के साथ, दो का रिलेशन चार के साथ। फिर हम लिखेंगे कि दो का रिलेशन एक के साथ, फिर क्या दो का रिलेशन दो के साथ, फिर क्या दो का रिलेशन तीन के साथ, और प्यारे बच्चों उसके बाद से क्या होगा, दो का रिलेशन चार के साथ। अब चलिए दो का हो गया, अब तो तीन का भी है ना, तो तीन का भी एक के साथ, तीन का भी दो के साथ, तीन का भी तीन के साथ, तो तीन का रिलेशन एक के साथ, फिर क्या तीन का रिलेशन दो के साथ, फिर क्या तीन का रिलेशन तीन के साथ, फिर क्या तीन का रिलेशन चार के साथ। अब क्या चार का आ गया, तो चार का भी रिलेशन इन चारों के साथ होगा, तो यहाँ पे फिर उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले चार का रिलेशन एक के साथ होगा, फिर दो के साथ होगा, तीन के साथ होगा, तो ऐसे लिखते रहिएगा, चार का रिलेशन फिर दो के साथ, फिर चार का रिलेशन तीन के साथ, फिर चार का रिलेशन प्यारे बच्चों चार के साथ। तो ये हमने संबंध दर्शा दिया कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन कि दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज ऑफ, यहाँ देखिए इज द रिलेशन इतना दे दिया है ऑन द सेट ए, यानी इसके जैसा एक सेट दे दिया है, एक समुच्चय दे दिया है, और बोला जा रहा है कि इसके जैसा एक और समुच्चय है और इसके बीच का ये संबंध है, इसके बीच का इतना संबंध दिया गया। तो ये क्या स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, क्या है ये क्या है। तो हमने ये क्या कर दिया, ये प्यारे बच्चों इनके बीच का संबंध आपको समझाने के लिए इनके बीच का संबंध हमने निकाल दिया। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब पूछा जा रहा है कि इन्हीं में से चुन के ये लाया गया है। जैसे यहाँ आप देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया, एक का संबंध तीन से, यानी एक ये उठा लिया है, और चार का संबंध दो से, यानी चार का संबंध दो से एक ये, यानी इसी में से तीन चार को चुन लिया है। और पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा प्यारे बच्चों, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, सम्मित होगा, क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, जिसमें खुद का संबंध खुद के साथ हो, उसे क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्टिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए खुद का संबंध इसमें खुद के साथ है प्यारे बच्चों, एक का संबंध तीन से है तो ये खुद का नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा खुद का संबंध खुद के साथ होगा तब ना कहलाएगा वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य रिलेशन, यानी खुद का संबंध खुद के साथ हो तो स्वतुल्य रिलेशन। तो एक के साथ तीन है, चार के साथ दो है, ये गलत है। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर इसमें रहता है एक का साथ एक तो हाँ ये स्वतुल्य संबंध होता, दो का रिलेशन दो के साथ होता तो हाँ ये स्वतुल्य रिलेशन हो गया होता, लेकिन ये क्या है इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला संक्रामक। चलिए पहले सम्मित देख लेते हैं क्योंकि सम्मित आसान है। सम्मित देख लेते हैं 3 नंबर। सम्मित क्या होता है कि अगर आपको प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर 2 को 3 से प्यार है तो हमने क्या पढ़ा था सम्मित में कि 3 को भी 2 से प्यार होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना, यही होता है सममित। तो चलिए सममित एक बार चेक कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। एक का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध कहीं 1 से है, तो हाँ देखिए एक का संबंध यहाँ पे 3 से है तो 3 का संबंध भी 1 से है, तो इसका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 का संबंध 2 से है तो 2 का भी संबंध क्या होगा, 4 से यहाँ पे दिख रहा है तो ये भी हो गया। अब बताइए, अब तो ये खुला है, कोई इकलौता बच गया तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये भी ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, ये भी गलत होने वाला है। देखिए 2 को दिया है लेकिन तीसरा नहीं दिया है, यानी पूरा होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल रिलेशन, ये भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ आप देख लीजिए स्वतुल्य का मतलब क्या, जिसका संबंध जिसके साथ, तो खुद का संबंध खुद के साथ स्वतुल्य, तो खुद का संबंध खुद के साथ इसमें दिया कहाँ है। उसके बाद से बोला जा रहा है सिमेट्रिकल रिलेशन, यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो ये तो है, देखिए ए का रिलेशन एक के रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का रिलेशन 1 के साथ, एक हो गया। 4 का रिलेशन 2 के साथ तो 2 का रिलेशन 4 के साथ, लेकिन हाई कहाँ जाएगा, ये तो नहीं, ये भी तो है तो इसका तो रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अब संक्रामक चेक करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव क्या करता है कि अगर एक का संबंध 2 से है तो ये जहां 2 पे खत्म होता है तो 2 से ही स्टार्ट होके इसका संबंध प्यारे बच्चों 3 2 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उससे होना चाहिए। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं कि अगर एक का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध यहाँ आप देख लीजिए
एक से मान लेते हैं, ठीक है, यानी उसी से खत्म हो रहा है, जिससे खत्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे ये 2 से खत्म हो रहा है, फिर 2 से शुरू होना चाहिए, लेकिन 1 का संबंध फिर 3 से होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 1 से है, तो फिर 1 में रिलेशन होना चाहिए ना। हमने संक्रामक में बाबू ये समझाया था कि अगर 1 का संबंध, यहाँ पे समझिएगा कि 1 का संबंध 2 से है, यानी जिस पे ये खत्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे को कंडीशन अपना ये होना चाहिए कि 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, ठीक है। यानी 1 का संबंध अगर 3 से होगा तभी ये क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा संक्रामक होगा। लेकिन इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे कि इसमें जब हम अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे इसमें जब हम संक्रामक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे कि संक्रामक के लिए कि 1 का संबंध 3 से है, यानी 3 पे खत्म हो रहा है, फिर 3 से यहाँ पे शुरू भी हो रहा है, सही है, लेकिन 1 का संबंध फिर 1 से होना चाहिए ना। तो 1 का संबंध 1 है कहीं पे नहीं है। अगर इसमें रहता कि 1 का संबंध 1 है तब ये हो जाता, तो 1 का संबंध तो 1 है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही हमारा गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन स्वतुल्य नहीं है, फिर ये सममित भी नहीं है और ये संक्रामक भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा है, डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? नहीं भी हुआ होगा तो 100% क्लियर हो ही गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कौन सा संबंध है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कौन सा संबंध है। विच रिएक्शन, यहाँ पर देखिए रिलेशन इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज द रिलेशन इज स्मॉलर इन द फ्लोइंग। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में कौन सा संबंध है, संबंध छोटा है। तो वास्तविक संख्या से छोटा, मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ए जो है ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, यही ना बोल रहा है। यहाँ पे आप लोग इसका समझिएगा, ठीक है, इतना समझिएगा। अभी फर्स्ट क्लास है तो उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ए बड़ा है क्या, बी से, यानी कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन सा ऐसा संबंध है जो छोटा है। यानी वास्तविक संख्या से क्या है, वास्तविक संख्या ए मान लीजिए किसी संख्या से छोटा है, मान लीजिए कि वास्तविक संख्या ए है, वो क्या है, छोटा है किसी संख्या मान लीजिए बी से। तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, केवल सममित। सममित का मतलब क्या होता है, समानमित। यानी आप देखिए अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, सी के साथ होना, मतलब बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, सममित, सिमेट्रिकल। तो प्यारे बच्चों इसमें सममित होगा। ये बोल रहा है कि अगर ए बड़ा है बी से तो फिर बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो ये दिया कहाँ है, ये तो साफ दिख रहा है कि जो प्रकृत संख्या वो छोटा है बी से, है ना। तो ये कैसे हो सकता है, इसमें बी बड़ा कहाँ है, बी बड़ा कहाँ है ए से। तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे समझिए ये तो गलत हो गया ना हमारा। यहाँ पे देखिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय कौन सा संबंध है, संबंध छोटा है। वास्तविक संख्या से प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्या, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सही से पढ़िए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कौन सा संबंध है जिसमें क्या है, संबंध छोटा है। यानी मान लीजिए कि ए क्या है, ए से प्यारे बच्चों बी बड़ा है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सममित होगा ये। तो सममित में तो प्यारे बच्चों कंडीशन ये अप्लाई होता है कि अगर 2 को 4 से, 2 और 4 के बीच संबंध है तो 4 को भी 2 के बीच संबंध होना चाहिए ना। तो प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका उल्टा क्या हुआ, ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर इसका उल्टा बी ग्रेटर देन ए होगा प्यारे बच्चों, तभी तो ये क्या होगा, सममित होगा। तो ये क्या हो गया, सममित तो ये नहीं है, क्योंकि इकलौता दे रखा है कि नहीं बी ए बड़ा है ए से, बी क्या है, बड़ा है ए से। तो ये क्या होगा, सममित नहीं हो, केवल स्वतुल्य। अब देखिए आप देखिए स्वतुल्य, यानी खुद का संबंध खुद से है इसमें नहीं, आपको पता लग रहा है कि क्या है, ये बी बड़ा हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, स्वतुल्य भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध कैसे होगा, जब ये दोनों नहीं है तो तुल्यता संबंध तीनों रहता है तब ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए केवल संक्रामक, तो बचा कौन सा है, केवल संक्रामक। तो संक्रामक पे टिक करेंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। अभी घबराइए मत, अभी नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो समझ में आएगा। पेशेंस रखिए आप लोग, जब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना सब समझ में आएगा। बस आप लोग जान लीजिए कि स्वतुल्य क्या है, संक्रामक क्या है, तुल्यता क्या है, यही सब क्या होता है, सममित क्या है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। जैसे इसको हम बता रहे हैं कि अगर विच रिएक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी इन द रिएक्शन स्मॉलर इन द फ्लोइंग। यानी कह रहा है कि मान लीजिए कोई ए है, वो क्या है, बी से, मतलब जो ए है प्यारे बच्चों वो बी से छोटा है, यानी प्रकृत संख्या से छोटा है। यानी मान लीजिए कि ए है वो क्या है, बी से छोटा है। तो कहने का मतलब यह है कि सममित होगा। तो सममित कैसे होगा, आपको सममित हम पढ़ाए हैं कि अगर सममित में ए का संबंध, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का भी संबंध ए के साथ होना चाहिए कि नहीं। बी का संबंध
ए के साथ होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे बताइए कि जो बी का संबंध है प्यारे बच्चों वो ए के साथ होना चाहिए, तभी तो होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें तो साफ साफ है कि ए क्या है, बड़ा है बी से, तो फिर बी बड़ा होना चाहिए ना ए से, तभी तो होगा प्यारे बच्चों सममित। तो ये तो कंडीशन है नहीं, सिर्फ ओनली है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं क्या, केवल स्वतुल्य, यानी ए का संबंध यानी खुद से बराबर है, तो बराबर तो ये है नहीं, ए बी बराबर कहाँ है, ये तो बड़ा है, तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा, स्वतुल्य यानी गलत हो जाएगा। और तुल्यता संबंधी जब दो ये नहीं है तो तुल्यता कैसे होगा, क्योंकि तुल्यता में तीनों जरूरी होता है, और संक्रामक बच गया तो संक्रामक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला PYQ देखते हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा और बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए समुच्चय इतना दिया हुआ है, कुल कितने विभिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे पूरा संबंध आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि हाउ मेनी, यहाँ पे देखिए डिफरेंट, यहाँ पे देखिए रिलेशन कैन बी डिफाइंड इन द सेट ए, यानी आपको दे रखा है सेट ABC। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितने प्रकार के संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, कितने प्रकार के संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। हमने क्या बताया, फिर इसमें क्या कोई सेट ए दे रखा है, यहाँ पे याद रखिएगा, कोई यहाँ पे याद रखिएगा कि सेट ए दे रखा है, और सेट ए में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा ABC है, ABC है। तो किसी भी संबंध से दूसरा का भी होना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएं कि अगर ऑन द सेट लिखा हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर लिखा हो कि ऑन द सेट, यानी कहने मतलब इसी के जैसा एक और यहाँ पे होना चाहिए, इन द सेट है, यानी कहने का मतलब इन द सेट है, यानी ऑन द सेट यहाँ पे अगर लिखा जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन द सेट अगर देखिए यानी इसी के जैसा एक और है, इसी के जैसा एक और है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑन द सेट यानी इसके जैसा एक और है जिसका नाम है बी, और यहाँ पे क्या है, इसमें ABC है तो इसमें भी ABC होगा, यानी इसी के जैसा एक और सेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए समुच्चय अगर सेट दिया है ABC में कुल कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें कितने संबंध यहाँ पे परिभाषित किए जाएंगे। तो ऑन द सेट कहीं भी देखिएगा ना, ऑन द सेट, तो समझिएगा कि इसके जैसा एक और सेट है, इसमें कितने परिभाषित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सेट ए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, टोटल, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा, कुल कितने विभिन्न संबंध, यानी टोटल, यहाँ पे पूछा जाए कि रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, यही तो पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसमें क्या होगा। यहाँ पे कि समुच्चय ये दिया है कितने विभिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 के पावर m गुणे n। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि 2 के पावर m गुणे n सर जी क्या लिखे हैं, चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। जब तक बाबू देखिए मैथ जो होता है ना, समझ गए ना तो गर्दा उड़ा देंगे, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि हम आपको जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, जितना जबरदस्त आपको समझा देंगे कि ऐसा फ्री में आपको कोई समझा भी नहीं सकता है। चलिए यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सेट ए दिया है, ठीक है, सेट ए दिया है, और सेट ए में क्या है, ABC है। चलिए छोटा ही ABC लिखते हैं क्योंकि छोटा ही दिया है। मान लीजिए कि कोई सेट ए है और सेट ए में क्या दिया है, A B और C दिया है, छोटा ABC, ठीक है। अब बोल रहा है ऑन द सेट, यहाँ पे क्या है, ऑन द सेट, यानी कहने का मतलब क्या, इसके जैसा एक और सेट है, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं कि इसके जैसा सेट B बना लेते हैं, ठीक है, सेट B कर लेते हैं, और सेट B में भी क्या है, ABC है, ठीक है, क्योंकि इसी के जैसे बनाना है। तब पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का अगर आपसे पूछे, यहाँ पे लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों होता है 2 के पावर m गुणे में क्या होता है, n होता है। इसमें m क्या होता है, तो सेट m, जो m होता है, जो सेट a होता है इसकी संख्या, तो सेट a में कितना है, 3 है, यानी जो m होता है, ये m होता है सेट a की संख्या होता है, यानी सेट a में कितना संख्या है, तो सेट a में 3 संख्या है। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखिएगा कि सेट a की संख्या, यानी पूरे सेट a की संख्या क्या कहलाता है, m कहलाता है, और पूरे सेट b की संख्या n कहलाता है। तो पहले सेट में कितना है, 3 गो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, अब पावर में क्या है,
m की जगह पे 3 और n में यानी यहाँ पे टोटल सेट ऑफ b यानी टोटल सेट b में जितना संख्या है उसको हम लोग क्या मानते हैं, n मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, m मानते हैं। ठीक है, तो n में भी 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिख देंगे। यानी कहने का मतलब क्या, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 3 9 यानी 2 के पावर 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से ये बनता है, समझिए। अभी शुरुआत की है तो समझ लीजिए, नहीं तो बाद में फिर घबरा जाइएगा। यहाँ पे यही पूछा है कि एक सेट दे दिया है और उसके जैसा एक और सेट है, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे संबंध यानी टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे रिलेशन पूछेगा कभी भी कि इनके बीच का संबंध कितना है। तो याद रखना है कि सेट ए को m मानते हैं और सेट बी को n मानते हैं, यानी दोनों में m में कितना संख्या है, m में है 3 गो संख्या, अब b में कितना संख्या है 2 गो, यानी 2 के पावर यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 3 गो है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपसे अभी देते हैं, अभी बनाइए ताकि आपका अभी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि एगो कोई संबंध ए है, सेट ए है और सेट ए में यहाँ आप देखिए क्या है, आपको याद रखना है 2 4 3 और ये क्या है सेट बी है और सेट बी में क्या है प्यारे बच्चों 2 और 5 है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संबंध पूछा जाएगा, इसके इनके बीचों का कुल संबंध कितना है। तो हम क्या बताएं कि 2 की पावर फॉर्मूला क्या होता है m गुणे n, यानी 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। अब पहले को क्या मानते हैं हम m मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं n। तो m में को संख्या है 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 के पावर 3 और गुणे n में यानी b में कितना है 2 गो यानी n है, तो b में को है 2 गो, यानी कहने का मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार तो बना है, तो ऐसे ही आप लोग बना दीजिएगा। उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आइए कि ये देखिए तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है तो भारी है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है तो भारी है। प्यारे बच्चों ये भी 2 से 3 बार आया हुआ है, लिखना भूल गए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि यदि एन ए बराबर यहाँ पे दिया है 3 और एन बी बराबर दिया है, यानी नंबर ऑफ सेट ए, एन ए का मतलब क्या, नंबर ऑफ क्या है, कोई नंबर ऑफ सेट ए है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेट में संख्या कितना है, नंबर ऑफ सेट है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ यहाँ पे याद रखिएगा कि नंबर ऑफ सेट ए है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेट ए है, सेट ए में कौ गो है 3 गो, यहाँ पे मान लीजिए ए बी ए सी है, 3 गो लेते हैं। और नंबर ऑफ सेट बी यानी यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ सेट बी, इसमें क्या है 2 गो है, मान लीजिए हैं कि ए और बी है। तो पूछा जा रहा है कि एन क्या हो जाएगा ए गुणे बी क्या होगा, यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एन ए गुणे बी क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, अब यहाँ पे हम आपको बनाने के लिए बताते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे याद रखिएगा फटाफट से, लिखा हुआ है कि एन यहाँ पे ए गुणे यहाँ पे बी लिखा है। तो प्यारे बच्चों क्या है एन कॉमन है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एन ए और फिर गुणा में देखिए यहाँ पे एन बी, ये फॉर्मूला भी हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एन कॉमन है तो एन में ए से गुणा कीजिएगा तो एन है, गुणे एन में बी से गुणा कीजिएगा तो एन बी, यानी एन ए का संख्या कितना है 3 है। तो प्यारे बच्चों एन ए का संख्या कितना 3 और एन बी बी का संख्या कितना है 2 है, तो 2 है तो 3 दूना 6 और 6 हमारा क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना मैथ आसान हम आपको बना दिए हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे फिर से बना रहे हैं, यहाँ पे दे दिया है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा हमको दे दिया है ऐसे, हमको दे दिया है ऐसे। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, या तो फॉर्मूला बना लीजिए ना तो अपने से तोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा एन यहाँ पे ए इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों एन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यानी एन में ए से गुणा कीजिएगा तो एन ए गुणे एन बी हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए देखिए एन ए का वैल्यू 3 तो एन ए का वैल्यू 3, फिर गुणा में है तो गुणा एन बी का वैल्यू, एन बी का वैल्यू, एन बी का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ पे 2 तो 3 दूना 6 क्या हो जाएगा आंसर। अब इससे आसान भाषा में कोई आपको पढ़ाएगा मैथ, वो भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय n में r इतना 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 है और यहाँ पे दे रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध r, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा। अब इसको बनाना है, डरिएगा मत, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर दे रहा है कि एन आर में संबंध है, कोई एन आर में संबंध है प्यारे बच्चों, एन में रिलेशन है, उसमें क्या है ए और बी है, क्या है ए और बी है। ठीक है, इतना समझिएगा, इतना समझ लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। एन बी है और इसमें एक कंडीशन दिया है, यहाँ पे याद रखिए कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिए कि ए बराबर है क्या, ए बराबर है क्या, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे ए बराबर है
b-2 के, और यहाँ पे आपको दिखाना है कि जो b का वैल्यू होना चाहिए, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि जो b का वैल्यू होना चाहिए ना, वो b का वैल्यू कभी भी बड़ा होना चाहिए 6 से, यानी b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। यानी हम b की जगह पे क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, डॉट डॉट इन्फिनाइट रख सकते हैं, और जिससे रख के निकाल लीजिए, आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि a बराबर है, क्या लिखा है कि a बराबर है b-2 के, तो यहाँ पे a बराबर है b-2 के। अब कंडीशन है कि जो b का वैल्यू होना चाहिए ना, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे देखिए कि जो कंडीशन आपको दिया है कि जो b का वैल्यू होना चाहिए, यानी जो b का मान होना चाहिए 6 से कभी भी बड़ा होना चाहिए, 6 नहीं रखना है, 6 से बड़ा, तो हम 6 से बड़ा 7, 8 कुछ भी रख सकते हैं। पहले हम रख के दिखाते हैं b की जगह पे 7, b का मान, यानी यहाँ पे याद रखेगा कि b बराबर हम कितना लेते हैं, 7 लेते हैं, क्योंकि 6 से बड़ा लेना है, 6 से क्या b का मान बड़ा लेना है, 7 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी a और b का संबंध क्या हो गया, a हमारा 5 निकल गया और b कितना है, तो b का मान हमने कितना लिया था, 7 लिया था, तो यहाँ पे 7 है, तो 5 7 है इसमें, देखिए तो 5 7 है, 5 7 नहीं है, तो ये गलत हो गया। चलिए एक निकाल दिए। अब हमने b का मान कितना लिया है, 6 से बड़ा लेना है, 7 लिया है। अब b का मान हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, अब 8 रखेंगे। अब लेते हैं b का मान 8 लेते हैं, ठीक है। b का जब मान 8 लेंगे तो फिर इस फॉर्मूला में रखेंगे, क्या रखेंगे, a बराबर क्या दिया है, b-2 दिया है। देखिए a बराबर b-2, और कंडीशन है कि 6 का मान b से छोटा नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, a बराबर हमको निकालना है, तो b का मान हम यहाँ पे कितना रख रहे हैं, 8 रख रहे हैं, 8 रखेंगे -2, यानी a बराबर कितना निकल गया, तो 8 में से 2 गया, 6 निकल गया। अब हम यहाँ पे सेट कैसे बनाएंगे, पहले a लिखेंगे, उसके बाद से b लिखेंगे। a का मान कितना है 6, और b का मान कितना हमने रखा है, 8 रखा है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। तो देखिए 6 8 है, तो देखिए हाँ 6 8 है, तो यहाँ पे 6 8 का संबंध यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। बोला जा रहा है कि एक संबंध है ए बी में, जिसमें आपको अप्लाई करना है कि ए बराबर होगा b-2 के, हमने लिख दिया ए बराबर होगा b-2 के। एक कंडीशन दे रखा है शर्त की जो b का वैल्यू होना चाहिए ना 6 से बड़ा ही होना चाहिए। देखिए b ग्रेटर देन 6, यानी b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा हम 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, 9 रखते हैं, जो भी रख लीजिए, रख के निकालते जाइए। जैसे हमने यहाँ पे 7 रखा, b का वैल्यू हमने क्या रखा, पहले 7 रखा, हमने b का वैल्यू क्या माना, पहले 7 रखा, तो 7 में से 2 गया 5, यानी a का वैल्यू 5 और b हमने 7 रखा था, यानी a b निकाले तो प्यारे बच्चों 5 7 आया, जो कि इसमें नहीं है। जब हम यहाँ पे 8 रखे b का वैल्यू, तो 8 में से 2 घटाए 6 आ गया, यानी a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू, कभी भी a का वैल्यू आगे रहता है, b का वैल्यू पीछे रहता है, तो a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू यहाँ पे 8 हम रखे हैं, तो 6 और 8 यहाँ पे संबंध क्या है, आर के साथ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास था। तो प्यारे बच्चों फलन के बारे में बताएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका कराएंगे। तो प्यारे लाडलो एक बार बता दीजिए कि क्या ये क्लास आपको समझ में आया है, मजा आया है कि नहीं, बताइए मजा आया है कि नहीं। अगर आया है तो दबा के लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मैथ आपका स्टार्ट हो चुका है, और बताइए कि मैथ का क्लास में गजब का मजा आया है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, और पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जो भी बच्चे पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं ना प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में अच्छा करना है तो 500 रुपये कुछ नहीं होता है, 499 में मिल रहा है, ले लीजिए। यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35। आप इस पर फटाफट से मैसेज करके कॉल करके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा और गेस क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।